वर्तमान में जो बंगाल में घटा महिला डॉक्टर के साथ, उसके खिलाफ तो प्रोटेस्ट हो रहा है। या यूपी में हमने घटना देखी, या महाराष्ट्र में घटना देखी, या कुल्लू में विमेंस के खिलाफ क्राइम दिखाई दिया। पर इन सब में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हमारी पुलिस की जो कार्यशैली है, उसके ऊपर कई बार प्रश्न उठता है। और विशेषकर जहाँ अपराधी समाज के बड़े इन्फ्लुएंशियल वर्ग से होगा, तो पुलिस अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और मांग करने वाले भी अक्सर विक्टिम की न्याय की मांग करते हैं। न्याय मिल गया, बात ख़त्म हो जाती है। पर अगर हम सिस्टम सुधारने की बात करें तो प्रश्न उठता है कि 1861 का कॉलोनियल एक्ट, जो कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने लाया था, इसके माध्यम से एक पैरामिलिट्री टाइप पुलिस खड़ी की गई, जो कि लोगों को धमकाने, डराने और कंट्रोल करने के लिए बनी थी। उस एक्ट के तहत आज भी भारतीय डेमोक्रेसी की पुलिस फंक्शन कर रही है। और ये एक्ट पुलिस का निर्माता, भाग्य विधाता सरकार को बनाता है। और डेफिनेटली जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस उठेगा या कोई ऐसा केस उठेगा जो कि सत्ता पक्ष को डैमेज कर सकता है, तो पुलिस का प्रयोग चार्जेस को वीक करने में, केसेस को दबाने में, ऐसी इश्यूज़ को ना उठने देने में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि पुलिस रिफॉर्म किया जाए, इस एक्ट को अबॉलिश करके इसके स्थान पर एक नया एक्ट बनाया जाए, जहां पुलिस कॉलोनियल स्टेट के हाथ की रिप्रेसिव इंस्ट्रूमेंट ना हो करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री की एक ऐसी सर्विस हो, एक ऐसी अप्रोच हो जो कि लीगल लेवल पर, लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पर, क्राइम इंस्पेक्शन के लेवल पर समाज की सेवा करती हो, समाज में जागृति लाती हो। और इस विषय में ऐसा नहीं है कि चिंतन नहीं हुआ है। इमरजेंसी के जुल्मों के बाद धर्मवीर कमेटी बनी, जिसने पुलिस रिफॉर्म की बात की, पर समहाउ वो रिफॉर्म लागू ना हो सके। उसके बाद सोलीजी सोराबजी कमेटी और एक मॉडल पुलिस एक्ट 2006 या 5 में बना। और प्रकाश सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी ताकि पुलिस की फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा सके और पुलिस की जो वर्किंग है उसको पुलिस कंट्रोल, पुलिस बोर्ड बना करके मैनेज किया जा सके, ताकि ट्रांसफ़र और दूसरे कार्यों के लिए पुलिस राजनीतिक सत्ता के हाथ में निर्भर ना रहे। तो ऐसे सुझाव दिए गए। उसके अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर विंग्स को अलग किया जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो कि अब बहुत ज़्यादा जटिल हो रही है साइबर क्राइम के दौर में या नई तरह के साक्ष्य डिटेक्शन टेक्निक के दौर में, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन विंग अलग करने की ज़रूरत है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस या सोशल पुलिसिंग या कम्युनिटी पुलिसिंग को मेंटेन करने वाले विंग को अलग करने की ज़रूरत है। और पुलिस के बर्डन को कम करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग की ज़रूरत है। पर नंदलेस ऐसे भी पुलिस की मात्रा जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। इसके अतिरिक्त पुलिस को फजूल की वीआईपी ड्यूटी से मुक्त करने की ज़रूरत है। बहुत से पुलिस बल वीआईपी सेवा में तैनात रहते हैं या चाहते हैं, इसकी वजह से वो समाज के दूसरे कार्यों के लिए वो अवेलेबल नहीं रहते अपने कार्यों के लिए। उसके अतिरिक्त ट्रैफिक में भी पुलिस ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, वो भी पुलिस पर एक एक्स्ट्रा ड्रेन है। तो पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट से पुलिस को बाहर निकाल करके इसमें पुलिस का कम से कम इंटरवेंशन रख के पुलिस को उसके जो रियल कार्य हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, ताकि पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग करे और क्राइम्स को होने से पहले डिटेक्ट कर ले, और अगर क्राइम होता है तो उसकी प्रॉपर और निष्पक्ष होकर के इन्वेस्टिगेशन करे। और इस सब चक्कर में किसी भी राजनीतिक अधिकारी, कर्मचारी या किसी
नेता के दबाव में हमारी पुलिस ना आए और निष्पक्ष होकर के काम करे। तो इसके लिए पुलिस रिफॉर्म को लागू करना, जो कि कुछ मात्रा में जैसे डीजीपी की जो अपॉइंटमेंट्स अब हो रही है, एक पैनल जो यूपीएससी देता है 3 का, उनमें से एक स्टेट गवर्नमेंट चुनती है। तो एक प्रयास तो है, पर इसको और इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये स्टेट लेवल पे पुलिस है, तो इसलिए स्टेट्स की तरफ से विलिंगनेस नहीं दिख रही जो होनी चाहिए। और जहाँ सेंटर के पास पुलिस है दिल्ली में, वहाँ सेंटर की तरफ से वो विलिंगनेस नहीं दिख रही। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल को पैदा करना पड़ेगा, और इसमें जनता की जो ओपिनियन है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि भैया अब पुलिस को सत्ता पक्ष की पर्सनल आर्मी के रूप में यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। पुलिस डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को लेते हुए, भारतीय संविधान को आदर्श बना करके निष्पक्ष रूप से, निर्भय रूप से और सक्षम रूप से अपने कार्य को करे, ताकि समाज में और ज़्यादा ट्रस्ट जो है राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति लोगों में पैदा हो। धन्यवाद।